अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। हमारी पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने आपको बताया था कि फरवरी आपका महीना कैसा गुजरेगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और थोड़ा आप अपनी अगर पेशबंदी कर लेंगे मामलात को, तो एहतियात से काम लेंगे तो अल्लाह खैर डालेगा, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। आज प्रोफेसर साहब से 2-3 बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। बहुत सारा लोगों ने फ़ीडबैक दिया है, सवाल हमसे किए हैं। एक तो ये जो कोरोना वायरस फैली है चाइना में, इसका क्या इम्पैक्ट है, ये क्यों फैली है, क्या प्लैनेट्स इस तरह की कोई चीज़ बता रहे थे और कहाँ तक ये चीज़ जाएगी, क्या कोई बड़ी वबा बनने जा रही है पूरी दुनिया में। बड़ी स्पेकुलेशन है, बड़ा खौफ व हरास है। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस प्लान दिया है मिडल ईस्ट का, उसके बारे में मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये पूछें प्रोफेसर साहब से कि जनाब, क्या ये जो पीस प्लान है इसके बाद कोई अमन होगा या ये फिर एक और धोखा है, या ज़्यादा डिवाइड होंगे मुसलमान इस पे और आगे जाके ज़्यादा मामला ख़राब होगा। ये 2-3 मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम उनसे बात करेंगे। और अब मैं विदाउट एनी डिले, विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स, मैं सीधा जनाब प्रोफेसर साहब की तरफ चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो जो चाइना के अंदर ये जो कोरोना वायरस है, ये इससे लोग बहुत परेशान हैं जी। ये बताइए कि ये इसका कुछ अंदाज़ा था कि ये वबा आने वाली है, या प्लैनेट्स ने कोई इस तरह की पेशबंदी की थी, क्योंकि इससे तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको 3-4-5 प्रोग्राम जब मैंने एक दिन तफसीलन बात की थी कि ये सिर्फ जंग ही नहीं लाते, ये प्लूटो और जो सैटर्न इकट्ठे हो गए हैं, प्लूटो और जोल कैप्रिकॉर्न में, जद्दी में जो इकट्ठे हैं, ये सिर्फ जंग ही नहीं लाते, जो कि लोगों ने हमें गलत समझा हुआ कि हम जंग का हर वक्त ऐलान कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ले आते हैं, ये वबाएँ ले आते हैं, ये ज़लज़ले ले आते हैं। ये आम इनफरादी तौर पर बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। कई आते ऐसे होती हैं जो इंसान को ये इतना प्रेशर डालते हैं कि इंसान को छोड़नी पड़ जाती हैं। इस तरह कौमी सतह पर भी कोई ऐसी पॉलिसी आ रही है वो कौम को छोड़नी पड़ जाएगी। ये ऐसा प्रेशर डालेंगे, मसलन जैसा कि चाइना को अब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ये उन पर प्रेशर डाल रहा है चाइना पर। चाइना ने जो कुछ आज तो किया है उसके लिए एक चैलेंज आने वाला है। सऊदी अरब को पहले ही आए हुए हैं। तो ये सब कुछ इन प्लैनेट की वजह से है। तो जैसे आपने सवाल किया है, ये प्लैनेट या तो जंग लाते हैं, जैसे कि पिछली सदी में 3-4 दफ़ा आए और जंग लाए, या फिर ये है कि ज़लज़ला ले आते हैं, या ये है कि कोई वबा आ जाती है, या ये है कि लोगों में कोई और ऐसी बेचैनी फैल जाएगी जो कि बड़ा सारों को फिक्रमंद कर देती है। तो इसी तरह ये इनका। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ये जो अभी वबा है जो आई है वायरस की, ये मज़ीद फैलेगी पूरी दुनिया में? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो आगे 2-3 हफ्तों के बाद ये अभी ज़्यादा कहीं ख़तरनाक ना हो जाए। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो। ये मेरे पास डिवाइन नॉलेज नहीं है, तो लगता है कि इस किस्म का अमकान है। एक सितारा पीछे से आ रहा है जो कि अगर आकर मिलता है तो फिर ये मामला तेज़ हो सकता है। लेकिन जितना ये तेज़ होने का मैंने आपके सामने अभी अमकान का ज़ाहिर किया है, इतनी तो तेज़ी भी आई हुई है इर्द गिर्द। हर हुकूमत जो है वो इस मामले में बड़ी ख़बरदार हो चुकी है, हसास है और अपनी तरफ से बड़ी तेज़ी से कदम उठा रहे हैं। इसमें आपने कहा कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा तब्दीली करता है। अब देखें इस वक्त जो चाइना की जो सूरत हाल है, चाइना का जो टूरिज़म है वो बिल्कुल बंद हो गया है, इसलिए कि वहाँ पे लोग जा ही नहीं रहे। करोड़ों नौकरियां हैं टूरिज़म से वाबस्ता, वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और हो चुके हैं। तो ये जो प्लैनेट है ना, ये ऐसे ही असर करते हैं, इनसे वबाएँ फैलती हैं, जंग आ जाती है। और ये जंग से मेरी मुराद ये नहीं है क्योंकि एक मुल्क मुतासर होता है, वो फिर कई मुल्क मुतासर होते हैं। वबा आती है तो कई मुल्क मुतासर होते हैं, और आप देखेंगे कि ये वबा कई मुल्कों को मुतासर करेगी। ये ऐसे नहीं है कि वहाँ ही सिर्फ आई है, ये मुतासर करेगी। तो ये सूरत हाल चंद हफ्तों के बाद अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। मुझे तो ये लगता है कि ये मामला तेज़ होने वाला है। मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। ये डिवाइन नॉलेज तो है नहीं मेरे में। अच्छा, ये इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान में स्नो भी ज़्यादा हुई, तूफ़ान आए, हलाकतों की तादाद भी 100 से ज़्यादा चली गई। वो यही प्लूटो उसमें होता है, अमूमन प्लूटो होता है और मार्स होते हैं जब भी इतनी बड़ी बड़ी तबाहियाँ आती हैं। प्लूटो और मार्स। अब जो है मार्च का जो आखिरी हफ्ता है, मार्च 2020 का आखिरी हफ्ते के जो दिन है,
प्लूटो और ये अपना मरीख इकट्ठे हो रहे हैं, इनका किरण हो रहा है, तो फिर ज़लज़ले का ख़तरा है। फिर कोई और हलचल होगी मार्च के आखिरी हफ्ते में। और 23 मार्च को ये जो आपका मरीख है ये ज़ोल से मिल रहा है, तो 23 मार्च और 31 मार्च ये दोनों फिर कोई ना कोई वाक़यात लाने वाले। उन वाक़यात में ज़लज़ले का, आप ज़लज़ले को शामिल कर लें, वबा को शामिल कर लें, कोई वक्ती तौर पर किसी मुल्क में कोई जंगी सूरत हाल को शामिल कर लें, ये होगा 23 मार्च और 31 मार्च। ये 2 दिन आगे चलकर सख्त हैं, इनमें वाक़यात आएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 22-23 को कोई ना कोई प्लानट ख़राब लगे हुए हैं, कोई ना कोई वाक़या आ सकता है। अभी आप अगले दिन मुझे बता रहे थे कि कोई वाक़े का नाम ले रहे थे कि ऐसा आ गया है। तो यूँ ये 23 मार्च को तो ऐसे वाक़या नहीं आएगा सर, हो उसमें लड़ाई झगड़े का ख़तरा है, टेंशन है, कन्फ्लिक्ट। 23 मार्च और 31 मार्च ये कन्फ्लिक्ट की बात हाँ जी। 23 मार्च को मरीख और ज़ोल मिलेंगे आपस में, 31 मार्च को मरीख और प्लूटो मिलेंगे। जब भी मरीख और प्लूटो मिलते हैं बड़ी जंग का मसला बनता है या ज़लज़ले आ जाते हैं। ये माजी में भी मिले होंगे, तब क्या हुआ था? जी, जब भी मिलते हैं कोई ना कोई झगड़ा फसाद ज़लज़ले आते हैं ना जी। आप एक दफ़ा कह रहे थे कि जब ये मिलते हैं सितारे जिस तरह से मिल रहे हैं तो बाकायदा पूरी तहजीबें चेंज हो गई। सर बहुत तब्दीली लाते हैं ना जी, ये बिल्कुल अभी हमें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इनके आने से जो कोई ऐसे वाक़यात होंगे, ऐसे सूरत हाल बनेगी। आपको मैं थोड़ा सा इस और लाता हूँ, वो यूँ है कि जब दूसरी जंग अज़ीम हुई ना जी, तो उसकी तबाही और बर्बादी और जो लखू खा लोग मर गए, उसका रद्दअमल ये हुआ कि नहीं नहीं ये कोई इसका हल निकालना चाहिए, ये तो गलत बात है, रोज़ जंगें हो जाती हैं, कुछ का तरीका सोचो। क्या जी, पहले जंग अज़ीम ने सोचा लीग ऑफ नेशन बनाओ, इन्हीं वाक़यात ने वो उभारा उस कंसेप्ट को। अब दूसरी जंग अज़ीम हुई, फिर उन्होंने उभारा, अब यूएन बनी पड़ी है। और यही वाक़यात जब ये इकट्ठे होते हैं तो कई दफ़ा लोग यूएन के ख़िलाफ़ हो जाएंगे कि यूएन ने क्या किया है, फ़लाँ 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 जो डिस्प्यूट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है, हम अब देखते हैं कि देखें ईरान का वाक़या हुआ, अमेरिका का झगड़ा हुआ, फिर ये ईरान ने अभी एक और जहाज़ गिर गया अफ़गानिस्तान में, उससे भी टेंशन है। अभी उसने डोनाल्ड ट्रंप ने एक मिडल ईस्ट पीस प्लान दे दिया, हाँ जिसको फ़लस्तीनियों ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसको तुर्की ने रिजेक्ट कर दिया है, यूएई वालों ने कहा है अच्छा है, सऊदी अरब ने इन बिटवीन बात की है। सर तो ये तो मामला और ख़राबी का बायस की तरफ जा रहे हैं। इसके दो सर मेरे नज़दीक एक तो प्लानिटरी पहलू है। प्लानिटरी पहलू में ये असर है ह्यूमैनिटेरियन बीच में लाएं। इट इज़ नॉट ए ह्यूमैनिटेरियन satisfaction which you get, it is a political move, and political moves are political moves. ये ह्यूमैनिटेरियन मूव नहीं है, इससे कोई ना कुछ भी नहीं निकलेगा। ये इट इज़ पोलिटिकल मूव। वो अपना कोई ना कोई अपना स्याको सबाक में मौजूदा हालात को रख कर ये ज़रूरी समझा होगा कि ये बीच में रहो और वक्ती एनेस्थीसिया दे दो। पीस प्लान एनेस्थीसिया ही देते हैं ना ये लोग, सियासी लोग, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये तो रिजेक्ट कर दिया, तो इससे तो मायूसी ज़्यादा फैलेगी, तो उसका रिएक्शन होगा। वो स्याको सबाक रख कर सोचते होंगे ना कि पहले क्या नहीं कर चुके, कितनी दफ़ा पीस, कितनी दफ़ा जो आप आते हैं और पता ये चलता है कि वो हैं यहूदियों के साथ। उन्होंने आप जब भी आया वो बैल मकदस जो है उसको उन्होंने उनका कैपिटल बना दिया। तो ये सवाल यह है कि इट इज़ पॉलिटिकल मूव, और प्लानर भी यही कह रहे हैं। अच्छा, वो जो 2 प्लानर्स हैं जिनका मताज ये हुआ है, दे आर पॉलिटिकल प्लानर्स। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन मूव हो तो उसका कोई नतीजा निकले। वो अच्छा, फिर हम ये कह सकते हैं। अच्छा, ये मुझे एक और बात बताएं, ट्रंप जो हैं वो उनका ये साल कैसा, अभी तक तो बड़ा उसमें वो चल रहा है, उनकी इम्पीचमेंट हो रही है, वो ये क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन भी आ रहा है, तो जैसे आपने कहा उन्होंने किए पीस प्लान दे के एक पॉलिटिकल मूव भी की है, इसराइल की मदद, जो अमेरिका के अंदर यहूदी लॉबी है उसकी भरपूर मदद वो लेना चाहते हैं। क्या वो अपना जो कुछ कर रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे? उनके प्लान्स क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट का आपने कहा है 23 मार्च से इनका कानूनी जो सितारा है वो बहुत ख़राब आ रहा है। 23 मार्च से 23 मार्च से ये जो कानूनी आपने एक मामला रखा है कि यूँ वो इम्पीचमेंट हो रही है, ये कानूनी मामला ही है जी, कानूनी तो वो इनके हक में नहीं है सर।
बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि ये इम्पीच होंगे, क्योंकि सेनेट में इनकी अक्सरियत मौजूद है, लेकिन एक और चीज़ आ रही है कि ये जो इनके खिलाफ जो हो रहा है उसमें वो जो जॉन बोल्टन है, जिसको इन्होंने फायर किया था, जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसको भी बुला रहे हैं कि आप वो गवाही दें, और फिर आगे इलेक्शन आ रहा है। तो आपको लगता है कि इसका सितारा जो है ये पूरा साल चमकेगा? कानूनी तौर पर बड़ी बुरी तरह ज़्यादा आने वाले हैं, और ये ज़्यादा आने वाले वो कौन से प्लेनेट है जो जिससे आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कानून इनके नामे खाने में आ रहा है ना सर? तो जोल जब नामे खाने में आए तो आदमी ज़हनी तौर पर परेशान हो जाता है, कानूनी मामला तो उसके हक में नहीं रहते। तो वो आने वाला है ना 23 मार्च को, इनके नामे खाने में जोल आ रहा है। क्यों? ये वो है ना अपना जोज़ा है, तो जोज़े का नामा खाना जो है उसमें जोल आ रहा है। तो जितने भी कानूनी मामला हैं वो इनके हक में नहीं रहेंगे, और जितनी भी बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी ममालिक हैं, वहाँ भी इनका जो इमेज है दैट विल बी सलीड, दैट विल बी, वो इमेज जो है वो नहीं रहेगा। इमेज तो अभी भी ट्रंप का अगर हम इमेज देखते हैं तो जिस तरह से वो उन्होंने गुफ्तगू की है, अभी भी पूरी दुनिया में ट्रंप का इमेज तो ख़राब है, अभी और मज़ीद होगा। हाँ जी, वो नाम जब आएगा सैटर्न, और वो जुलाई तक मज़ीद ख़राब होगा। फिर मैं आपसे यह अर्ज़ करूं कि जब दिसंबर आएगा फिर तो इनके और सितारे ख़िलाफ़ हैं, और लोग अगले दिन कोई बात कर रहा था कि वो इलेक्शन आने वाला है उनका, तो उसमें नवंबर में इलेक्शन आ रहा है। हाँ जी, तो वो नहीं ठीक इनके लिए। नामी खाने में जो सैटर्न आ रहा है ये ठीक नहीं है इनके लिए। अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, पाकिस्तान को कुछ अमेरिका से, हमारे मुल्क के जो प्लैनेट्स हैं और जो अमेरिका के प्लैनेट्स हैं, कुछ हमें इनसे फ़ायदे की कोई तवक्को है? अमेरिका से कोई फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा? सर मैं वो एक मिसरे में ही आपको जवाब दे सकता हूँ, वो ये है, जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक़ है, बड़ी बारीक है सियासत की चालें, ये ऐसे ही है बस, इट इज़ पॉलिटिकल मूव। ठीक है, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग कंक्रीट, एनीथिंग पॉलिटिकली कंक्रीट विच में बेनिफिट अस। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दोस्तों प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू सुनी, और ये जो मौसमी हालात हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये जो ज़लज़ले हैं, इनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है प्लैनेट से। और ये जो कुछ भी हो रहा है, जो प्लैनेट्स आए, आप देखें प्रोफेसर साहब ने कहा था कि ये सूरत हाल बनेगी, पूरी दुनिया में खौफ व हरास है। वो जो कोरोना वायरस है चाइना में जो, और पूरी दुनिया में वो फैल रही है, सैकड़ों की तादाद में हलाकतें हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने मौसमी हालात भी देखे। बहरहाल फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये एक सेकुलर इल्म है, कोई डिवाइन इल्म नहीं है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, और अल्लाह करे कि जो हम समझते हैं कोई बुरी बात वो ना हो, और वो हमारे ख़दशात गलत साबित हों, और अल्लाह हम सब पर रहम करे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।